भीम दुबे और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। अभी हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल में बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव में, जहां पर यूनिसेफ और एम्स गोरखपुर के द्वारा यहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि स्तनपान से संबंधित है कि बच्चों को स्तनपान कैसे कराया जाए 6 माह से छोटे शिशु को। उसके बारे में विशेष रूप से सर जानकारी देंगे। सर अपना नाम बताएँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रवीश शर्मा है। मैं यूनिसेफ के अंदर में पोषण अधिकारी हूँ। जी सर, ये जो कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया यहाँ बांसगांव सीएससी पे, तो इसके बारे में सर कार्यक्रम के बारे में बताएं पहले सबसे। आज का ये जो प्रशिक्षण है, ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, जहाँ पर बांसगांव के एक सेक्टर से हम लोग आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये जो प्रशिक्षण है, ये राज्य की एक रणनीति है जिसे बोलते हैं 6 माह 7 बार। उसके अंतर्गत है, यानी कि जन्म के पहले 6 माह में जो 7 गतिविधियाँ की हम 7 बार जो उसको 6 माह छोटे बच्चों को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और आईसीडीएस विभाग की गतिविधियाँ के अंतर्गत उसको पोषण प्रबंधन करना है। उसके अंतर्गत ये प्रशिक्षण है, जिस पे हम 3 चीज़ों में मेन हमारा केंद्र है। बेसिकली आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग केंद्र में, यानी कि बच्चे का वज़न सही से बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरा स्तनपान की जांच एवं प्रबंधन कैसे किया जाए, और तीसरा बीमारी की जांच एवं प्रबंधन। तो इन 3 चीज़ का समेकित एक प्रयास है। और ये जो अभी आप जानते होंगे कि राज्य का एक अभियान चलता है जिसे बोलते हैं संभव अभियान। उस अभियान के अंतर्गत इस रणनीति का इसको इस साल लॉन्च किया गया है, और ताकि कुपोषण पे इसको शुरुआती ही दिनों में इस पे रोकथाम लगाई जाए। तो उसी पे एक प्रयास है, और इसके पे एक गहन अभियान के रूप में इसको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसा कि सर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं ऐसी होती है कि उनको फीवर वगैरह होता है तो बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती हैं कि बच्चे को भी बीमारी हो जाएगी। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्तनपान जो है किसी भी धात्री माँ के लिए किसी भी अवस्था में वो स्तनपान करा सकती हैं, तो उस पर कोई रोकथाम नहीं। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मिथ्या है कि अगर कोई महिला बीमार है तो स्तनपान नहीं करा सकती है। रादर हमें यही सलाह देते हैं कि बीमार माँ भी ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान करें। अगर वो बैठने में असक्षम है तो अपने हाथ से दूध निकाल करके, जिसे एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की प्रक्रिया बोलते हैं, वो निकाल कर दें, और परिवार का कोई अन्य सदस्य कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाए। बट उस अवस्था में बच्चे को माँ के दूध से वंचित ना करें, चाहे बच्चा बीमार हो चाहे माँ बीमार हो, दोनों ही अवस्था के अंदर में स्तनपान ज़रूर कराया जाए। सर, कार्यक्रम के दौरान ये देखा गया है कि एक मैम थी, उन्होंने बताया है कि बीमारी के समय भी अगर माँ को बीमारी है, उसके बावजूद भी अगर बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं बूस्ट होता है। उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। ये तो रिसर्च से प्रूवन फैक्ट है कि अगर माँ के दूध के अंदर में बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि माँ के दूध में ही मिलती हैं, और भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं एंटीबॉडीज़ के अलावा जो कि बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। तो अगर बच्चा दूध माँ का पीता है और कोई बाहरी कृत्रिम दूध नहीं पीता, जैसे डब्बे का फॉर्मूला दूध नहीं पीता है, तो वो एक्स्ट्रा उसको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। और आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो बच्चा माँ के दूध पर है, वो चाहे उसका दिखने में पतला होगा, लेकिन वो बीमार बहुत कम पड़ता है। खांसी, जुकाम, बुखार, जो प्राय नॉर्मल बच्चों की संबंधित जो बीमारियाँ होती है, वो बच्चे को बहुत कम होती हैं। सर, ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं होती है कि दूध अचानक से बंद हो जाता है, फिर चढ़ता और उतरता, इस तरह की चीज़ें आती हैं। आखिर किस कारण ये चीज़ें होती हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये आत्मविश्वास पे है। देखिए, दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये दिमाग से लिंक्ड है। 2 हार्मोन्स होते हैं जो इस प्रक्रिया को चलाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, दूसरा आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है। सब दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो कई बार माँ चिंता में है, परिवार का माहौल ठीक नहीं है, कई बार अटैचमेंट यानी कि बच्चे का जुड़ाव माँ के साथ ठीक नहीं है, बच्चा ठीक से नहीं पी पा रहा, तो माँ और चिंतित होती है। एक तरह के एक साइकिल बन जाती है कि माँ, बच्चा ढंग से पी नहीं पा रहा है, माँ चिंता में आ रही है, तो और रुक जाता है। जितने डिप्रेशन में जाएंगे वो उतना ही डिप्रेशन ही बोलेंगे। डिप्रेशन एक एक्सट्रीम एक टर्म हो गया, बट कई माताएं चली भी जाती है उसके अंदर में बच्चे को लेकर के। बट फिर भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो होता है, उससे भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर स्ट्रेस लेवल हाई है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन को डाउन कर देते हैं। तो जब वो अवस्था आती है तो सर्टेनली दूध बनना और उसमें समस्या आती है। तो इसमें समाधान एक ही है, माँ का आत्मविश्वास बढ़ाइए, उसको एक बहुत अच्छा माहौल दीजिए घर के अंदर में। और इसमें केवल माँ की नहीं, स्तनपान केवल माँ और बच्चा नहीं कर रहा, पूरा परिवार उसको स्तनपान करा रहा है।
तो चाहे पति की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना परिवार में माँ की है, और साथ में परिवार के अन्य परिवार के सदस्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अच्छा माहौल रखें। गांव में देखा जाता है सर कि इस तरह की चीज़ें होती है तो लोग कहते हैं कि जादू टोना भी इस तरह का हो गया है, इसलिए माँ का दूध नहीं उतर रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे, भ्रम क्या है जो फैला हुआ है सर, वो बताइए आप। और सर अब सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए उसके बाद बताएं सर। मेरा नाम रवि नारायण है और मैं यूनिसेफ में पोषण विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ। आपका जो ये सवाल है ये बहुत ही भ्रामक सवाल है, और आपके माध्यम से शायद हम सारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि कभी भी उस तरह के बहकाव में हम लोग नहीं आए। और जैसे बताया जा रहा है कि ये माँ का मानसिक स्थिति के ऊपर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, और बच्चे को जितना हम लोग दूध पिलाएंगे उतना दूध बनेगी। ऐसा नहीं है कि चढ़ेगा उतरेगा। ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे माँ को तनाव मुक्त रखना है, स्वस्थ रखना है, उसका पोषण का अच्छा प्रबंधन करना है, और घर के जो सारे सदस्य हैं उसको इसमें सहयोग करना है, क्योंकि ये माँ का अकेला जिम्मेदारी नहीं है। सर हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और जितने भी माएँ हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो भ्रामक चीज़ें हैं उनसे दूर रहें और अपने बच्चे को अच्छे से स्तनपान कराएं और किसी प्रकार की, ताकि उनके बच्चे को समस्या ना हो। पहला संदेश ये होगा कि सारे माँ जो हैं वो सक्षम है स्तनपान करने के लिए, तो वो आत्मविश्वास को अपने में पैदा करें, और ये बच्चे के बहुत ही विकास प्रक्रिया में सहयोग करती है माँ का दूध, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप भले ही डब्बे का दूध को देख लें, गाय का दूध देख लें, और या फिर सारे अन्य प्रकार के जो दूध हमारे चारों तरफ उपलब्ध होता है, लेकिन ये कोई माँ का दूध का कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए ये एकदम यूनिक चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। इसको ज़रूर हमारे सारे बच्चों को ये मिले, और वो आत्मविश्वास और सपोर्ट फैमिली का मिलता रहे। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश ये है कि अगर आप प्रदेश के पूरे देखेंगे, सरकार की जो प्रयास है, चाहे वो आशा दीदी के माध्यम से हो, या फिर आंगनबाड़ी दीदी के माध्यम से हो, या फिर एएनएम बहन के माध्यम से हो, वो प्रचार प्रसार और माँ को या परिवार को इस काम में सपोर्ट करने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो उनके बातों को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग सुने, और वो जो हम लोगों को बताते हैं टेक्निक्स कि कैसे हम लोग स्तनपान को और बेहतर कर सकते हैं, हमारे खान पान के ऊपर हम लोग कैसे ध्यान दे सकते हैं, कैसे हम बच्चों का विकास प्रक्रिया को आकलन कर सकते हैं, ये जो सारे काम प्रदेश के द्वारा बहुत तेज़ी से और बहुत इंटेंसिटी के साथ चलाया जा रहा है, उसको भी हम लोग ज़रूर उसका लाभ लें। ना कि हम आंगनबाड़ी से अपना दूरी बनाएं, आशा दीदी से दूरी बनाएं, लेकिन उनके पास हमारा नज़दीकियाँ और करीबी बढ़ाएं। ये दूसरा संदेश होगा। तीसरा संदेश होगा कि हमारे चारों तरफ जो मार्केट ऑपरेट करती है, या फिर जो बाज़ार का जो प्रक्रिया हमारे चारों तरफ ऑपरेट करती है, उसको बहुत हम लोग बारीकी से देखने का कोशिश करें, और अपना जो भलाई है उसको हम लोग वहाँ से चुनें, ना कि वो मार्केटिंग जो फोर्सेस हैं या फिर जो एडवर्टीज़मेंट्स हम लोग को आते हैं उसके बहकाव में हम लोग बह जाएं। क्योंकि जो विज्ञान है वो यही कहती है कि माँ का दूध सबसे बेहतर है, और ये सरकार के तरफ से निरंतर हम लोगों को बताया जा रहा है और पहुँचाया जा रहा है। तो उस बातों को हम सुने, बाकी बातों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज करें। अभी तक कार्यक्रम सर कहाँ हुए और कहाँ सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गए, मतलब गोरखपुर जिले में या अन्य जिले में भी किए? ये जो कार्यक्रम है ये तो पूरे प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जैसे संभव अभियान का बात है, अभी आने वाले समय में पोषण माह का भी 1 महीना का बहुत ही इंटेंसिव न्यूट्रिशन के ऊपर प्रचार प्रसार लोगों के पास पहुंचने का इसमें काम होगा। एक जन आंदोलन के रूप में वो भी क्रियान्वित होगा। लेकिन ये जो रणनीति है 6 महीना 7 बार, इस रणनीति को 2 जगह में सरकार और एम्स के साथ मिलके इसको देखा जा रहा है कि कैसे हम समेकित प्रयास से और बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो ये अभी गोरखपुर में एक ब्लॉक बांसगांव में हो रहा है, और एक श्रावस्ती जिला है जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, आकांक्षी जिला है, वहाँ पे भी हम लोगों का एक ब्लॉक में इसको करके देखा जाएगा, और इसका जो लर्निंग होगा वो पूरे स्टेट के लिए कारगर रहेगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी तरह के आपके पास अगर सवाल हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से संपर्क आप कर सकते हैं। आप तो अगर जैसे अभी आपने बताया तो इसका कोई एक तरीका होगा ना सही तरीके से करने का?
जो आपको याद भी रहे, और आप किसी भी घर पे किसी बच्चे के पास जा रहे हो या किसी धात्री महिला माता के पास जा रहे हो, आप एक तरीके का एक चीज हर जगह एक जैसा दे सको। भाई आप कोई भी चीज बाजार से खरीदते हो तो वो हमेशा एक जैसी आती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कोई मान लो पार्ले जी बिस्किट का पैकेट लिया, वो एक आपने खरीदा वो अलग आ रहा है, दूसरा अलग आ रहा है, तभी तो आपका विश्वास है उस चीज पे। वैसे ही आप ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि जो आप काउंसलिंग कर रहे हो और जो आप काउंसलिंग कर रहे हो वो दोनों ही उत्तम हो और एक जैसी हो, वो कैसे होगा? अगर हम वो तरीका सीख लें, अगर आपको और आपको अगर एक ही चीज समझा दी जाए और एक तरीका सिखा दिया जाए और उस तरीके से अगर आप चलोगे तो वो आप एक जैसा आप दे पाओगे, ठीक है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद प्रवीण और शुभा आएंगे आपको बताने के लिए उसमें गहराई से, लेकिन मैं आपको सोचने पे बता रहा हूं कि स्तनपान की समस्या का स्तर क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये बताया था अभी आपने ना कि ये बता दिया ना सारा, पर इसको अगर आप फ्लो में अगर सोचो तो क्या होगा, इसी बात को थोड़ा लॉजिकली मैं बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा। स्तनपान की में जो दिक्कत होगी इसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? सोचिए, मां अगर की स्थिति ठीक ना हो तो। सुबह डिटेल में बताया क्या इसके अंदर में? अभी नहीं बताया। ठीक है, ठीक है, वो बताएंगे अभी आपको। तो मां में अगर परेशानी होगी तो स्तनपान में परेशानी हो सकती है। तो आपको जाते ही क्या चीज देखनी होगी? नहीं, आप आगे भाग रहे हैं, हम आएंगे उस पर, लेकिन कदम वाइज कदम चलिए। 3 सीढ़ी एक साथ चढ़ोगे पे तो गिर सकते हो, तो अगर कदम वाइज कदम चलेंगे आप तो समझ में आ जाएगा सारा। तो पहला आप जाओगे, और ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये आपको हर बच्चे के लिए शायद एक या 2 बार तो करना ही पड़ेगा, बट एक बार आपको वो माँ समझ गई आ गई, वो बच्चा समझ में आ गया, तो हर बार वो चीज नहीं करनी है आपको। बस शुरुआत के अंदर में जब ज्यादा समस्याएं होती है तब ये चीज आपको 5 कदम लेके चलना है आपको, ठीक है। तो पहले समस्या क्या हो सकती है? माँ में समस्या हो सकती है। माँ में क्या समस्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, वो बताएंगे अभी आपको क्या समस्या होती है। माँ में समस्या तो क्या स्तनपान अच्छे से होगा? नहीं होगा। चलिए, माँ में समस्या नहीं है तो फिर किस में समस्या हो सकती है? बच्चे में समस्या हो सकती है। बच्चे में क्या समस्या होती है जिसके कारण स्तनपान में दिक्कत हो सकती है? कमजोर है उस कारण से हो सकती है, और बीमार हो तो हो सकता है। तो ये बच्चे के नहीं, अभी मैं आया, वो ऊपर वाले में चला गया, माँ का निप्पल तो माँ की समस्या में आ गया, बच्चे की। बिल्कुल सही, तो ये सारे बच्चे की समस्या हो गई, ठीक है। तो पहला हमने क्या याद पहला क्या पॉइंट सोचा? माँ में समस्या तो नहीं है, हमें देख रहे कोई समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि माँ में स्तनपान में समस्या है, बच्चे में स्तनपान में दिक्कत आ रही है, तो क्या कारण हो सकता है? पहला कारण तो होगा माँ में निकालनी हमने, फिर देखा बच्चे में भी कोई समस्या नहीं है, जुड़वा बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद स्तनपान में समस्या कब हो सकती है? माँ भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है। देखो, ये माँ है, ये बच्चा है, ठीक है, ये माँ है, बच्चा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब स्तनपान में कहां दिक्कत हो सकती है? सोचिए, जुड़ाव के अंदर में, माँ बच्चा जुड़ाव में समस्या कब आ सकती है? अगर पोजीशन ठीक ना हो और वो जुड़ाव अटैचमेंट ठीक ना हो, ठीक है। तो तीसरी बात हमने क्या देखी? माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, जुड़ाव भी ठीक है। जुड़ाव के बाद दिक्कत कब आ सकती है? आ सकती है जुड़ाव के बाद दिक्कत, जैसे समय से समय नहीं हो सकता है, जैसे औरतें काम करने के नाते 15 मिनट जल्दी से करा के मीटिंग पूरा नहीं करा, वो मैं बोलूंगा माँ की समस्या में डालूंगा कि माँ के पास समय नहीं है, उसमें डालूंगा। और बताओ, मैं जो आखिरी जो बचता है, माँ में कोई समस्या नहीं है, बच्चे में समस्या नहीं है, जुड़ाव भी ठीक है, उसके बाद स्तनपान की समस्या होती है। स्तनपान की जो पद्धति जो हम कर रहे हैं, गुणवत्ता में कमी हो तो गुणवत्ता में क्या क्या आ सकता है? कम होता है, वो एक आ सकता है कि कितनी देर आप पिला रहे हो, ठीक है, 15 मिनट एक तरफ से पिला रहे हो कि नहीं पिला रहे हो, रात में पिला रहे हो, दिन में पिला रहे हो, वो सारी गुणवत्ता में आती है। अगर ये 4 चीज आप, और अगर कोई बॉटल चल रही है, डब्बे का दूध चल रहा है, वो भी आपका, वो बच्चे से संबंधित भी हो सकता है, इन सबसे संबंधित हो सकता है। तो अगर 4 चीजें आप सुनिश्चित कर लेते हो तो क्या, अगर इन 4 चीजों में अगर आप देखते हो तो क्या फिर बता सकते हो कि समस्या कहाँ है?
अगर मैंने आपको ये 4 तरीके से देखने का तरीका बता दिया, माँ में समस्या देख ली, बच्चे में समस्या देख ली, जुड़ाव में समस्या देख ली और चौथा हमने गुणवत्ता में देख ली। इन 4 जगहों में समस्या आएगी ना। अगर आपको समझ में आ गया कि इन 4 में से कहाँ पे समस्या है तो आप उसको समाधान दे सकते हो उस चीज का। मान लो माँ में समस्या है तो माँ के लिए जो समाधान होगा वो दोगे आप, बच्चे में जो है उसके लिए समाधान दोगे, जुड़ाव में अगर समझ कोई दिक्कत है तो उसका समाधान दोगे, और आखिर में आपको लग रहा है कि इसकी जो गुणवत्ता में कमी है तो वो आप उसकी सलाह दोगे, उसी हिसाब से दोगे ना। तो 4 बातें में याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है? माँ, बच्चा, जुड़ाव, गुणवत्ता। ठीक है, सिंपल सोचो, माँ में समस्या हो सकती है, माँ में नहीं है तो बच्चे में हो सकती है, फिर दोनों में जुड़ाव होगा उसमें समस्या हो सकती है, सब कुछ ठीक है लेकिन गुणवत्ता में कमी हो सकती है। ये 4 चीजें अगर आप देख रहे हो, अब वो सवाल पूछ करके देख करके आप ये चीज आसानी से कर सकते हो, वो हम बताएंगे कैसे करना है उसको। ये 4 चीजें हम देखोगे तो आप उसको सही समाधान दे सकते हो। और जो पहला सवाल मैडम ने रखा था आपकी, ये सवाल आपका हर बच्चे के लिए, 6 माह से छोटे बच्चे के लिए जाएगा ही जाएगा कि आपने पिछले 24 घंटे में बच्चे को क्या पिलाया, खिलाया, पिलाया। ठीक है, उससे पूछना, और थोड़ा सा अपने आप से अगर वो बता रही है हाँ मैं दूध पिलाया वगैरह, थोड़ा प्रोब भी करो उसको, और थोड़ा सा प्रोब मतलब कि पूछो अच्छा पानी तो नहीं पिलाया था, गर्मी वगैरह, ऐसे जानने की कोशिश करो। अगर वो पिला रही है, डब्बे का दूध पिला रही है, बॉटल का दूध पिला रही है, तब ये सारे सवाल आपके माँ, बच्चे और जुड़ाव वो सब चालू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए अगर ये आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, 4 वाला फॉर्मूला क्या था? माँ, बच्चा, जुड़ाव और गुणवत्ता। अगर ये ध्यान रखोगे तो जैसा आपने दीदी बताया था, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है, लेकिन कुछ चीज पहले आ रही थी, कुछ चीज बाद में आ रही थी। और वो क्या था जो आपने बताया, वो भी एक स्टैंडर्ड था, वो हर की समस्या के हिसाब से नहीं था। वो जो आपने बताया तो वो हो सकता है किसी एक समस्या में फिट बैठ रहा हो, ठीक है कि नहीं। जो इन्होंने वो बताया जो कि बेस्ट था वो बता दिया इन्होंने, लेकिन आपकी समस्या के हिसाब नहीं बताया। अब मैं जाता हूं कहीं पे, मुझे डॉक्टर साहब बुखार है, ठीक है, डॉक्टर के पास गया बुखार है, अगर मैं ये जान लूंगा कि मुझे बुखार किस प्रकार का है, मुझे टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, या टीबी हुआ है, किस कारण से, या वायरल फीवर है, किस कारण का बुखार है, तब तो मैं तो आपको सही दवा दे पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा मानना यह है कि सारे बुखार एक जैसे, मैं आप मेरे पास बुखार है और मैं चालू हो गया अपनी दवा लिखने, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, स्तनपान से उसको एक आपको जोड़ते बता रहा हूँ, बुखार का मैं उदाहरण देके बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, स्तनपान की जो आपने बात बोली ना उससे मैं जोड़ के बता रहा हूं। तो इसीलिए प्रयास ये होना चाहिए कि आप समस्या को जानो और उसके हिसाब से उसको उपचार दो। मानते हो बात सही है कि नहीं? सही है बात, समस्या को समझो फिर उपचार दो। एक चीज सबको नहीं बतानी है, आपके लिए मेरी जो सलाह अलग होगी, इनके लिए सलाह अलग होगी, तो ये बात ध्यान देनी है। शुभा, प्रवीण आगे। कस के बोलिए रिकॉर्ड होगा। नहीं, अपना दूध पिलाए 6 महीने तक गंगा जल में दिया जाता है। नहीं, जितना पिलाएंगे बस दूध उतरेगा। आपको बच्चे को दूध ही पिलाना है, आप ही का दूध। और पानी नहीं पीना 6 महीने तक, पानी तो कैसे रहेगा? इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी नहीं पिएगा। 6 महीने के बाद ही पानी देना है। दूध में पानी रहता है, उसमें सब चीज़ रहता है, माँ के दूध में सब चीज़ मिलता है। तो हमें नहीं पता था तो सब कुछ पानी भी पिला देते हैं, माँ का दूध पिला देते हैं। नहीं हो सकता है इसका पेट नहीं भरता है। नहीं, पेट भरेगा। हर 2-2 घंटे पे बच्चों को सोया है तो उसको जगा के 2-2 घंटे पे उसको दूध पिलाइए, उसका पेट भरेगा।